गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सर्कल्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 centimeter such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC. तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक ट्राइंगल दिया गया है ABC। ठीक है, अब हम फिगर में देख लेते हैं। ABC एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक जो है सर्कल बना है। सर्कल का रेडियस हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए O से D तक हमारा रेडियस है और यहाँ पर हम एक रेडियस ड्रॉ करेंगे ऐसे, और इधर भी हम एक रेडियस ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब A पॉइंट से जो है टेंजेंट खींचे गए हैं दिस एंड दिस, और B पॉइंट से भी टेंजेंट खींचे हैं ये, और C पॉइंट से टेंजेंट है दिस एंड दिस। ठीक है, अब हम यहाँ पे नाम देंगे फिगर में। इस पॉइंट को हमने नाम दिया है P और इस पॉइंट को हम नाम देंगे यहाँ पे Q। ठीक है, तो हमारे रेडियस है OP, OD एंड OQ। ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं हमारे। A पॉइंट से टेंजेंट है AQ एंड AP, B पॉइंट से टेंजेंट है BD एंड BP, C पॉइंट से हमारे टेंजेंट है CQ एंड CD। अब हमें यहाँ पे CD का मेजरमेंट दे रखा है 6 सेंटीमीटर और BD का मेजरमेंट दे रखा है 8 सेंटीमीटर। रेडियस हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी सर्कल होता है उसके अंदर जितने भी रेडियस होते हैं उसके लिए प्लूरल फॉर्म में हम रेडियाई बोलते हैं, उन सबका मेजरमेंट इक्वल होता है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है रेडियस 4 सेंटीमीटर। सो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। इस फिगर के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन होगा हमारा ज्वाइन O टू C। इस तरीके से हम डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन करेंगे। नाउ ज्वाइन O टू B, नाउ ज्वाइन O टू A। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस, कौन कौन से रेडियस है फिगर में हमें दिखाई दे रहे हैं। OP इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OQ, और तीनों का मेजरमेंट कितना है 4 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं सेकंड टेंजेंट्स की। टेंजेंट सबसे पहले हम देखते हैं A पॉइंट से जो जो टेंजेंट खींचे हैं AQ एंड AP। तो हम लिखेंगे टेंजेंट AQ इज इक्वल टू AP। AQ के जो है AP बराबर होगा। अब इसका मेजरमेंट हमें दिया नहीं है तो हम इसको लेट करते हैं X। ये X होगा तो ये भी हमारा X होगा। इसका रीजन है, हम लिखेंगे यहाँ पे X। रीजन क्या है हमें पता है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट दैट इज A आर इक्वल। एक ही पॉइंट से अगर कोई भी टेंजेंट खींचे जाते हैं तो उन सब का मेजरमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। अब बात करते हैं दूसरे टेंजेंट की। C पॉइंट से जो खींचे गए हैं तो हम लिखेंगे टेंजेंट CQ इज इक्वल टू CD। इसका भी रीजन सेम होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C आर इक्वल। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट B से जो टेंजेंट खींचा है। जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं BD है और BP है, तो उनका मेजरमेंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ देखिए CQ के बराबर CD है। CD कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, तो CQ भी हमारा कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं B के टेंजेंट की। तो हम लिखेंगे टेंजेंट BD इज इक्वल टू BP, और इनका मेजरमेंट कितना होगा, अगर BD हमें 8 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी हमारा होगा 8 सेंटीमीटर। मेंशन करेंगे हम इसको 8 सेंटीमीटर। रीजन लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट B आर इक्वल। नेक्स्ट स्टेप देखिए बच्चों, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं ट्राइंगल ABC जो गिवन है, हमें पता है
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4a²। बट दिस ट्राइंगल इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि हम देख रहे हैं सभी साइड्स डिफरेंट है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। दूसरा हमें पता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। सो अब बात करते हैं इस ट्राइंगल की सभी साइड्स जो हैं डिफरेंट मेजरमेंट की है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, हीरोन्स फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, दैट इज सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू होती है a + b + c/2। ए क्या होता है, आप किसी भी साइड को ए मान सकते हैं। सपोज कीजिए हमने ए इसको माना है तो हम यहाँ लिखेंगे 6 + x, और बी हमने इस साइड को माना है तो हम इसको लिखेंगे 6 + 8, सी हमने इसको माना है तो हम इसको लिखेंगे x + 8। तो आइए अब हम सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। s = a + b + c/2, ठीक है। तो हमने ए साइड को माना है यहाँ पर AC, तो हम लिखेंगे AC प्लस बी साइड को हमने माना है BC, और सी साइड को हमने माना है यहाँ पर AB, ठीक है। अपॉन में हम क्या लिखेंगे 2 सेमी पेरीमीटर। तो S की वैल्यू हमारे पास आएगी, AC जो है वो हमारे पास गिवन है 6 + x, तो हम उसको लिख सकते हैं x + 6, प्लस BC हमारे पास कितना है 6 + 8, और AB हमारे पास कितना है x + 8, ठीक है, अपॉन में 2। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, x में x को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x, और डिजिट को प्लस करने पर हमारे पास आएगा 28। तो हम यहाँ पे लिखेंगे s = 28 + 2x/2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए बच्चों, 28 और 2 में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2, तो हम यहाँ पे 2 को क्या ले सकते हैं कॉमन। अब 2 के टेबल में 28 कितने पे डिविजिबल है, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 14 प्लस। अब देखिए यहाँ पे 2x था तो 2 ऑलरेडी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा है ओनली x, तो हम लिखेंगे x ब्रैकेट क्लोज, और नीचे हमारे पास 2 है। ये 2 जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ओनली सेमी पेरीमीटर क्या बच गया 14 + x, ठीक है। सेमी पेरीमीटर निकल गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, एरिया निकालेंगे हम ट्राइंगल का। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय विच फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि आप किस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, तो मेंशन कीजिए उसको। उसके बाद हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला हमने पढ़ा है √s ब्रैकेट s - a s - b s - c, ठीक है। अब हम सबकी यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे जो जो हमने मानी थी। s की वैल्यू हमारे पास आई है 14 + x, तो हम इसको इस तरीके से ब्रैकेट पे लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है s - a, s अगेन सेमी पेरीमीटर है, तो 14 + x माइनस। अब देखिए a जो है स्मॉल a हमने कौन सी साइड मानी थी, AC मानी थी। AC की वैल्यू हमारे पास क्या थी x + 6, तो हम इसको अगेन छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे x + 6, ठीक है, ताकि हमें जो सिंबल जब हम चेंज करें बाहर माइनस होगा तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब जो ये 14 के यहाँ हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया था उसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है s - b, तो अगेन हम s की वैल्यू डालेंगे 14 + x माइनस b हमने क्या माना था साइड BC, b इसकी वैल्यू थी हमारे पास 6 + 8 दैट इज इक्वल टू 14। नाउ इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम। अगेन हम s की वैल्यू डालेंगे 14 + x माइनस c हमने कौन सी साइड मानी थी, AB मानी थी, उसकी वैल्यू थी x + 8, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे x + 8 ब्रैकेट क्लोज √, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ब्रैकेट जो हमारे बाहर सिंबल माइनस है उसके लिए हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। 14 + x को हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए 14 + x, बाहर माइनस है तो यहाँ ओपन करेंगे तो ये आएगा -x, बाहर माइनस का सिंबल है तो जब ओपन करते हैं ब्रैकेट को तो प्लस का सिंबल चेंज हो जाएगा माइनस में, तो हम यहाँ लिखेंगे -6। नाउ दिस ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखिए 14 प्लस में है और 14 माइनस में है, तो जब सेम नंबर्स होते हैं सिंबल डिफरेंट होते हैं तो कैंसल आउट हो जाते हैं, तो इस 14 से ये 14 हो गया कैंसिल। यहाँ पे क्या बच गया, ओनली हमारे पास बच गया है x। नाउ कम टू नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे हम 14 + x माइनस x, अब बाहर माइनस का सिंबल है तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस बनेगा और आ जाएगा हमारे पास 8। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट को आप विजिबल कीजिए अच्छे तरीके से, तो ये देखिए +x -x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए +x -x कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी जो टर्म्स बच गई उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए √,
14 प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, साथ में है एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचा है 14 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, 14 प्लस एक्स को हम एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट कर दीजिए, मल्टीप्लाई 6 8 जा 48 और साथ में क्या है एक्स है, ठीक है, हम इसको यहाँ पे एक्स 48 एक्स लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 48 को हम सेपरेट रखते हैं और ये x को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 14x प्लस 40, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x की स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे लीव करना है। अब मैं आपको दोबारा से फिगर एक बार समझाती हूँ, ये तो देखिए जैसा कि फिगर में हम देख सकते हैं, ये एक ट्राइंगल है ABC, तो ये जो ट्राइंगल है वो 3 ट्राइंगल से मिलके बना है, ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल BOA, तो ये हमारे पास 3 ट्राइंगल यहाँ पे फिगर में हम देख सकते हैं। अगर हम इन तीनों ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकालें तो वो भी तो ट्राइंगल ABC के एरिया के बराबर आएगा, है ना। तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि टैंजेंट जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, किसके साथ में, रेडियस के साथ में, ठीक है। तो ये देखिए जो टैंजेंट है वो यहाँ पर क्या होगा, रेडियस OQ के साथ परपेंडिकुलर है और यहाँ पर OP के साथ में और यहाँ पे OD के साथ में, मतलब कि ये देखिए यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और फिर हम क्या करेंगे, उन तीनों के एरिया को प्लस कर देंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के इक्वल दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल AOC, ठीक है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल AOC का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हमारा जो ट्राइंगल AOC है उसके अंदर बेस हमारा क्या है, AC है और हाइट क्या है हमारी, OQ है, ठीक है। अब हमें इनकी वैल्यूज पता है तो नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज डालेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई AC की वैल्यू है हमारे पास 6 प्लस एक्स और OQ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है। अब ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, 6 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12 प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x, ठीक है। इसी तरीके से हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ओके, वहां पे भी वही फॉर्मूला पुट होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस यहाँ पर है हमारा AB मल्टीप्लाई हाइट हमारी क्या है यहाँ पे OP, वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई AB की वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस एक्स मल्टीप्लाई OP है हमारे पास रेडियस जो कि है 4, अगेन यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, हम कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 16 प्लस 2x। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल COB, आप इसको BOC भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हम अगेन लगाएंगे फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस हमारा है यहाँ पे BC मल्टीप्लाई हाइट है हमारी यहाँ पे OD दैट इज इक्वल टू रेडियस, 1/2 मल्टीप्लाई BC की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 14, प्लस करेंगे आप 8 और 6 को तो 14 आएगा, मल्टीप्लाई OD हमारा रेडियस है दैट इज इक्वल टू 4, कट करेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 4 जा हमारे पास आएगा 28, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर तीनों एरियाज जो है निकल गए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनके एरियाज को प्लस करना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किस किस से मिलके बना है, इन तीनों को हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COB, और सबकी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने पहले ही फाइंड आउट किया था, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे √48 ब्रैकेट 14x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC भी हमने फाइंड आउट किया था, जो कि हमारे पास आया था 12 + 2x। उसके बाद ट्राइंगल AOB का हमने एरिया फाइंड आउट किया था, दैट इज हमारे पास है 16 + 2x। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे BOC का एरिया हमने निकाला था, दैट इज इक्वल टू 28। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये देखिए राइट साइड में 12 है, 16 है, 28 है। सबसे पहले हम ओनली डिजिट्स को प्लस करेंगे, देन एक्स वाली टर्म्स को हम प्लस करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड हमने एज इट इज लिखनी है √48 14x प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे जब हम प्लस करेंगे तो डिजिट को प्लस करने पे हमारे पास आएगा 56। 2x में 2x प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 4x। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये हम एज इट इज लिखेंगे लेफ्ट पोर्शन, दैट इज LHS, और RHS में हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 को हम कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो जब हम 4 के टेबल में 56 को चेक करेंगे तो ये आएगा 14 पे, प्लस ये टर्म का जो है 4 ऑलरेडी बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास बचता है x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे देखेंगे, इस साइड तो अंडर रूट है बट इस साइड कोई अंडर रूट नहीं है, तो हमें इस अंडर रूट को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, LHS में भी और RHS में भी। सो हम यहाँ मेंशन करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलिए अब हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले लेफ्ट साइड √48 ब्रैकेट 14x प्लस में x का स्क्वायर और पूरी टर्म का स्क्वायरिंग इक्वल टू, राइट साइड में भी हम स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 14 प्लस x का स्क्वायर। अब देखिए इस स्क्वायर से हमारा ये अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। अब हम इस टर्म को एज इट इज लिखेंगे 48 ब्रैकेट 14x प्लस x स्क्वायर। इस साइड देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 14 का स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 × 14 × x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे देखेंगे 48 जो है उसको हम लिखेंगे 14x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 16। 14 का स्क्वायर हमारे पास होता है 196 प्लस x स्क्वायर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 14 2 जा कितना होता है 28, और साथ में x की टर्म है, हम भी x यहाँ पे लिख देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 48 है और यहाँ पे 16 है। जब ये 68 यहाँ पे डिवाइड में जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम इसको यहाँ से काट सकते हैं, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, अब हमारे पास क्या बाहर आ गया, 3 आ गया। 3 को जैसा कि हम देख रहे हैं तो ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम 3 से जो है इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14x को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 42x। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे 3 से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर। राइट साइड में देखिए हमारे पास क्या है, 196 प्लस x स्क्वायर प्लस में 28x। नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, एक जैसे टर्म्स को हम एक साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं 3x स्क्वायर। अब इस साइड जो हमारा x स्क्वायर है उसको जब हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, इधर ये प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। नेक्स्ट देखिए 42x है, यहाँ पॉजिटिव है तो ये अपनी जगह पे है तो पॉजिटिव ही रहेगा। 28x इस साइड से जब लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 28x माइनस में। ठीक है, अब 196 इस साइड पॉजिटिव है, राइट साइड जब इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये भी सिंबल चेंज हो जाएगा, -196 इक्वल टू 0, क्योंकि सारी टर्म्स इस साइड आ गई तो इधर क्या बच गया, 0 बच गया। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं इन दोनों टर्म्स को। 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर। 42x में से जब हम 28x को माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 14x। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 196 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 जो है वो तीनों में आएगा, 2 यहाँ पर भी आ रहा है, 14 में भी डिविजिबल है और 196 में भी डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे 2 को क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। कॉमन निकालने पर अंदर हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर
प्लस 2 के टेबल में 14 कितने पे आता है, 7 पे आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7x माइनस 196 को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 98 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जब ये डिवाइड में जाएगा तो 0/2 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो हम इस 2 को खत्म कर सकते हैं, इसको हम एज इट इज लिखेंगे x² प्लस में 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें फैक्टराइजेशन रूल आता है, तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। फैक्टराइजेशन पे हमें फैक्टर्स प्राप्त होंगे यहाँ पे 14x माइनस 7x और माइनस 98 को हम एज इट इज लिख देंगे। अब हम कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से, हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x ब्रैकेट x प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा 14 आएगा, यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा -7, अंदर क्या आएगा x प्लस 14। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है क्योंकि हमें पता चल रहा है ब्रैकेट की टर्म्स अगर सेम आती है तो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। अब हमने क्या करना है, जो ब्रैकेट की टर्म्स है उनको हम एक बार लिखेंगे और जो दोनों टर्म बच गई है उनको एक साथ लिखेंगे। तो हमारे पास आएगा x माइनस 7 और यहाँ पे आएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 7। इधर देखिए x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी -14। लेकिन हमें तो पता है कि साइड जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे साइड कांट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब हमें साइड कौन सी लेनी है, 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमें दो साइड फाइंड करने के लिए बोला गया था, AB एंड AC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा AC की वैल्यू है 6 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, थोड़ा लेंदी जरूर है बट इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। यू हैव टू प्रैक्टिस इट 2 to 3 times so that you can get the concept. Thank you students, have a nice day.